अच्छा, आप ये मानते हैं कि रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना देना दिल्ली के लिए विकास है? आप मानते हैं कि मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बना देना एमपी का विकास है? मैं नहीं मानता साहब, मैं उनको कैपेबल नहीं मानता। एक आईएएस बनने के लिए, जिला चलाने के लिए 4 साल तैयारी में घिसता है, 1.5 साल 2 साल लवासना में आता है, उसके बाद इंटर्नशिप करता है 8 से 9 महीने की, तब कहीं जाके सीडीओ का चार्ज मिलता है, और डीएम बनने में तो और 1 साल लग जाती है। जिला चलाने के लिए इतनी चीजें चाहिए हैं, और मुख्यमंत्री बनने के लिए बस आप पहली बार विधायक बने थे, बाबूजी का हाथ था कि आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आप ऐसी कितनी कंपनियों को जानते हैं जो सिर्फ इसीलिए डूब गई कि अब आप और सौरभ चला रहे हैं, कल को आपके मामा के लड़के आप ये कह रहे हो कि जो पढ़ा लिखा होगा उसी को नेतृत्व मिलना चाहिए? हाँ, उसको नेतृत्व मिलना चाहिए जो काबिल हो, भले ही वो आपका बेटा हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये तो फिर तो डेमोक्रेसी के में इसकी बात नहीं होती ना भाई। मोरारजी बाबू जगजीवन राम बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी सामाजिक समझ भी तो थी। पढ़े लिखे का सेंस आप सिर्फ किताबों से मत देखिए। जिसको अब नीतीश जी के बेटे को आपने स्वास्थ्य मंत्री बनाया है, आपने कभी भाषण सुना है? आपने उनको देखा है? वो तो नेपोटिज्म है, तो समझ में आ रहा है। वही मैं कह रहा हूं। तो ये एक जगह नहीं है, ये एक जगह नहीं है। अमित शाह जी के लाडले को देख लीजिए आप, या आप और छोड़िए, चलिए सब बातें इन सबको छोड़िए। आप मुझे एक बात बताइए कि आज राजनाथ सिंह कितना खुल के बोल पा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। मैं तो नहीं देख पाता कि वो खुल के बोल पा रहे हैं। जो राजनाथ को मैं जानता था वो राजनाथ तो अब राजनाथ नहीं है। तो ये चीज है कि किसी को आप बोलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कहां से अपनी जगह पे, उसको बस एक ही काम है कि कैसे मोदी जी को खुश करना। ये खुश करने वाली जो बात है, ये खुश करने, इसमें बुराई भी कुछ नहीं थी। अगर रेल मंत्री अपना काम ठीक से कर रहा होता भाई तो हम क्यों उंगली उठाते? शिक्षा मंत्री अपना काम ठीक से कर रहा होता तो हमें इस बात से आपत्ति नहीं थी। आप करते रहिए मोदी जी की बढ़ाई, क्या जरूरत है हमें बोलने की? तो मतलब आप मानते हैं कि इस पेपर लीक में सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री? हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की, और शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया जाएगा। उसको बिठाया ही इस शर्त पे गया है कि तुमको मैक्सिमम रेवेन्यू करके देना है। जो आदमी 500 करोड़ कमाएगा वो पार्टी फंड में भी तो 30 करोड़ देगा साहब। ऐसे ही पार्टी फंड में 10,000 करोड़ रुपए थोड़ी आ गए थे, अभी भी 7,000 करोड़ हैं। बाकी पार्टियां तो 30-35 करोड़ पे बैठी हैं, कहां से लड़ पाएंगी इनसे? खैर, ऑन दैट नोट, रात भी काफ़ी हो गई, बातचीत लंबी रही, बट सबसे बड़ी बात ये कि जो सिस्टम करप्ट है, जो साफ साफ दिख रहा है कि एनटीए ने जो पेपर ढंग से कंडक्ट नहीं कराया, और ये साफ साफ दिख रहा है कि सिस्टम के अंदर के लोग ही हैं जिनकी वजह से ये पेपर लीक हुआ, और आज लाखों बच्चों का भविष्य अधर में है। उन पर कार्रवाई कब होगी, और क्या इस बार इस तरीके की कार्रवाई होगी कि एक नज़ीर पेश हो जाए कि आगे से कोई पेपर लीक करने की हिम्मत ना करे? फर्ज कीजिए कि अगर पेपर लीक करने वाले लोग और उनको जो सहयोग देते हैं वो लोग, पेपर लीक करना इतना बड़ा गुनाह नहीं माना जा रहा। आप बताइए कि अगर कोई आतंकवाद से संबंधित काम करेगा और उसको कोई आम आदमी सहयोग करेगा क्या? उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन पेपर लीक करने वाले लोग